बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुआवे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के सिलसिले में अपनी सेकंड वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो उनको कैसे कॉन्फ़िगर करें। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है वैन इंफॉर्मेशन। वैन इंफॉर्मेशन अगर हम इसकी देखना चाह रहे हैं कि इसमें वाइड एरिया नेटवर्क की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं वैन का नाम जो इसके साथ कनेक्टेड है उसका वो बता रहा है, उसके नाम दे रहा है इंटरनेट ऑर्बिट, और ये कौन कौन से कनेक्शन है इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसमें आईपी एक्विजिशन मोड कौन सा स्टैटिक है और कौन सा PoE है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कनेक्शन है, कनेक्शन 5_IPv4 स्टैटिक है। इसका IP एड्रेस है 10.10.10.5। इसका सबनेट मास्क है 255.255.250 और इसका मैक एड्रेस, इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है और ये ऑलवेज ऑन रहती है, कनेक्टेड रहती है। उसके बाद ये दूसरी डिवाइस है, इसका ये IP एड्रेस है, इसका ये सबनेट मास्क है और इसका VLAN प्रायोरिटी है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए, वर्चुअल लैन है ये। तो ये इसका मैक एड्रेस है और ये भी ऑलवेज ऑन है। इसी तरह हमारे पास एक DSL है, क्योंकि जो हमारी DSL जो इस तरह की लाइन होती हैं वो PPoE यूज़ करती हैं यहाँ पाकिस्तान में। इनका IP एड्रेस ये है, सबनेट मास्क ये है और इसकी VLAN प्रॉपर्टी 10/0 है और इसका मैक एड्रेस ये है और ये भी ऑलवेज ऑन रहती है। उसके बाद मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है वॉइस ओवर IP इंफॉर्मेशन, VoIP इंफॉर्मेशन। VoIP इंफॉर्मेशन में ये जिस यूज़र के नाम रजिस्टर्ड होती है ये डिवाइस, या जिस कंपनी से आप जब कनेक्शन लेते हैं तो जो यूज़र कनेक्शन लेता है वो अपने नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन करता है। जिस तरह ये हमारा राउटर ये है, ये अरशद सानी -1 और एसोसिएट, इसको पोर्ट्स जो दिया गया है वो 1 है और अभी उसका कनेक्शन क्या है वो अप है और कॉल स्टेटस आइडल है। इसी तरह इसका जो रजिस्टर्ड हुआ है उसमें एसोसिएटेड पोर्ट 2 है और अरशद सानी इसका 2 यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है WLAN इंफॉर्मेशन, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास इनेबल है और इसका जो चैनल मैंने आपको बताया था कि चैनल 1 से लेकर 13 तक होते हैं, जो ये चैनल यूज़ कर रहा है ये 11 चैनल को यूज़ कर रहा है। और जो WLAN स्टैटिस्टिक्स ऑफ पैकेट जो हमारे यहाँ से सेंड और रिसीव हो रहे हैं, बेसिकली SSID इंडेक्स इसका, और ये कहाँ पर लगा हुआ है, डेली कश्मीर टाइम जो अदारा है उसमें ये लगा हुआ है। और बाइट जो रिसीव हो रहे हैं बाइट्स की सूरत में वो ये दिखा रहा है, पैकेट कितने रिसीव हो रहे हैं वो भी बता रहा है, और एरर क्या है इसमें, और डिस्कार्डेड जो इसके पैकेट हुए हैं उनके बारे में बता रहा है जो डिस्कार्ड हुए हैं, और बाइट्स कितने सेंड हो रहे हैं, ट्रांसमिट कितने हो रहे हैं और पैकेट कितने हो रहे हैं, एरर कितना और डिस्कार्ड की सारी डिटेल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो इसके बारे में वो बता रहा है। उसके बाद SSID इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसमें भी SSID डेली कश्मीर टाइम है, ये कॉन्फ़िगर है, इसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर इसने की हुई है और कौन सा मोड है कॉन्फ़िगरेशन का सिक्योरिटी के लिए वो है WPA2 प्री शेयर्ड की इसमें यूज़ हो रही है। और इंक्रिप्शन मोड हमारे पास इसमें TKIP-AES है। आपको पहले राउटर में की कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके 3 मोड होते हैं, TKIP होती है, AES होती है और EAS होती है। तो वहाँ पर हमने इंक्रिप्टेड मोड AES को यूज़ किया था, जबकि इस राउटर में ये TKIP और AES मोड को यूज़ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ETH पोर्ट इंफॉर्मेशन है कि पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ETH पोर्ट के इंफॉर्मेशन में ये बता रहा है कि ये हमारे पास जो पोर्ट का स्टेटस है, पहली पोर्ट 1 जो है वो हाफ है, उसकी 10 M स्पीड है और डाउन है वो अभी, तो उसके ऊपर किसी किस्म के कोई ना पैकेट सेंड हो रहे हैं, ना रिसीव हो रहे हैं, ना बाइट सेंड हो रहे हैं, ना रिसीव हो रहे हैं। जो हमारे पास दूसरी पोर्ट है 10 M की, तो वो पोर्ट हमारी अप है, तो उसमें जो बाइट सेंड हो रहे हैं, जो पैकेट
रिसीव हो रहे हैं या बाइट्स रिसीव हो रहे हैं या सेंड हो रहे हैं, उनकी सारी डिटेल ये बता रहा है। उसके बाद हमारे पास 10 M की एक और पोर्ट है, वो भी डाउन है, और 10 M की एक और है, वो भी डाउन है। अभी हमारे इस रोटर के ऊपर सिर्फ 10 मेगाबाइट की एक पोर्ट ऑन है, जिसके ऊपर पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं, जो कि अप है। उसके बाद हमारी होती है DHCP इंफॉर्मेशन। DHCP इंफॉर्मेशन में हमारा रोटर जो होता है ये बताता है कि मैंने DHCP, बेसिकली जो रोटर के अंदर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि अपने पहली वीडियो में कि DHCP कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी ये मेरा जो राउटर है इसके साथ जो जो सिस्टम कनेक्टेड हो उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक IP दे, उसका स्टार्ट IP ये हो, एंड IP ये हो, उसमें आप IP रिज़र्व भी कर लेते हैं। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं। इसमें टोटल IP एड्रेस नंबर इसके पास कितने हैं, 253 कॉन्फ़िगर हुए हैं। 8th IP एड्रेस नंबर कितने हैं, 8 हैं। और वाईफाई IP एड्रेस नंबर क्या है, 36 हैं। और रिमेनिंग IP एड्रेस नंबर क्या है, 209 है। तो अभी हमारे पास जो इथरनेट पोर्ट है उसके जो IP एड्रेसेस नंबर हैं वो 8 हैं और उसके वाईफाई IP एड्रेस जो हैं वो 36 हैं, ये यूज़ हो रहे हैं। और 253 में से 209 अभी रिमेनिंग हैं, तो 209 डिवाइसेस और कनेक्ट हो सकती हैं। ये आप डिटेल देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एंड्राइड का मोबाइल है जिसको इसने IP एड्रेस 192.168.52 दिया हुआ है, उसका मैक एड्रेस ये है। और इसके रिमेनिंग लीज टाइम जो है, लीज टाइम मैंने आपको बताया था कि आप एक टाइम सेट कर सकते हैं कि उस कितने टाइम के लिए वो कनेक्टेड हो, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इसमें लीज टाइम सेकंड में ये है 7795 है, और ये एक कंप्यूटर है और इसके बारे में बता। इसी तरह ये एंड्राइड के जितने भी हैं। उसके बाद ये एडिटर, एक कंप्यूटर का नाम है, एडिटर का PC है, और उसको जो IP एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.100.15 है, और उसका मैक एड्रेस ये है, और ये कंप्यूटर है। इस तरह GM-PC का एक कंप्यूटर है, और ये एंड्राइड के मोबाइल है। IT-PC एक कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। इस तरह मुख्तलिफ PCs के साथ कनेक्टेड है। ये न्यूज़ का है, उसके बाद अफजाल कटारिया है, पेज मेकर 6 है। तो इस सब जितने भी सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड हैं सबकी डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि DHCP की क्या डिटेल है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो इसके साथ कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर कौन सी है, ऑटो है, और उसका क्या है रेफरेंस वैल्यू, वो भी ऑटो है। और ऑप्टिकल पावर उसकी कितनी है, 226 dBm है, और ये कितनी होनी चाहिए, 0.525 dBm होनी चाहिए, तो हमारी ये 2.26 है। RX ऑप्टिकल फाइबर जो है वो -21.858 है, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये यहाँ पर रेफरेंस बताया जा रहा है। उसके बाद ट्रांसीवर वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, बायस करंट कितना होना चाहिए, और ट्रांसीवर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और CATV RV अगर आपका प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने DSL में कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से ये रेफरेंस वैल्यू चेक करके देख सकते हैं कि आपके फाइबर ऑप्टिक में किस चीज़ में प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो आपकी बैटरी, आपको पता है कि जो एयरटेल के साथ कोई भी रोटर आते हैं तो वो एक बैटरी उसके साथ लगा देते हैं। अगर आपकी लाइट पावर ऑफ भी हो जाए तो वो ऑन रहता है, तो वो बैटरी की कैपेसिटी भी यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास बैटरी कितनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिवाइस इंफॉर्मेशन। इस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन ये मैं आपको पहले बता लिया। उसके बाद यूज़र डिवाइस इंफॉर्मेशन है कि इसमें क्या है कि कौन कौन से यूज़र हैं और क्या क्या उनके IP हैं, तो वो उसके साथ उनका मैक एड्रेस क्या है, कौन से अभी ऑनलाइन है, कौन से अभी ऑफलाइन है, उन सब की डिटेल आप यूज़र डिवाइस इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं। डियर व्यूअर, अब तक इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सकेगी। शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जब तक मैं अगली वीडियो के साथ हाज़िर होता, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।